हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक पे बड़ा एक इवेंट आने वाला है बजट का, तो उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, और वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी तो थोड़ा सा अगर मतलब सचेत होकर काम करना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मुझे मतलब अभी आगे का जो रूपरेखा है, किस तरह के मूव्स बनेंगे, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अभी कि हम लोग किस तरह से रहेंगे। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको लास्ट वीक भी मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताया था कि 350 से 390 का लेवल रहेगा। अभी मार्केट जब तक उससे ऊपर नहीं जाता है या उससे नीचे रहता है, ये अभी काफ़ी एक डिसाइसिव मतलब मैटर इसी बात पे निर्भर करेगा कि आगे के लिए कि हम इस लेवल से ऊपर सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कोई भी तेज़ी की अगर आपको मैं बात करूं, किसी भी तेज़ी के मूव की बात करूं, तो वो तभी हमें मिलेगा जब हम 350 390 से ऊपर चलेंगे। अगर हम 350 390 से अगर नीचे रहते हैं तो फिर थोड़ा सा मार्केट में खराबी आ सकती है, थोड़ी वीकनेस आ सकती है, और हम लोग को और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में फिर से हम बात करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात थोड़ी देर में करेंगे। बट हम उससे पहले अभी थोड़ा सा कमोडिटी पे बात कर लेते हैं। कमोडिटीज़ पे भी जैसे मैंने आपको बताए थे कि मार्केट थोड़ा सा जिस तरह से मैंने बताया, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। 5 कमोडिटीज़ बताई थी मैंने आपको, बुलियंस बताए थे, गोल्ड सिल्वर। इसके बाद 3 कमोडिटीज़ में मैंने आपको कॉपर बताया था, क्रूड बताया था, और नेचुरल गैस के ऊपर जानकारी दी थी कि ये किस तरह से इसमें आपको मूव्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा हम उसके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि हमने क्या बात करी थी आपसे उनके ऊपर, और क्या आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पे ही बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर हमें 48,200 के लेवल्स पे आपको नज़र रख के चलना है। अगर हम 48,200 से ऊपर चलते हैं तो हम लोग 50,200 तक ऊपर आ सकते हैं। ऐसा हालांकि मैंने आपको बोला नहीं था कि हम 50,200 से तक आ सकते हैं, ऐसा मैंने आपको नहीं बताया था शायद। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम मेरे को उम्मीद थोड़ी सी कम है गोल्ड सिल्वर के ऊपर। मुझे ऐसा उम्मीद है कि पहले नीचे जाएंगे थोड़े से, और फिर बाद में हम लोग ऊपर की तरफ गोल्ड सिल्वर के अंदर अच्छा मूव देख सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, नीचे के लेवल्स पे अच्छी बाय हो सकती है। तो शुरुआत करेंगे गोल्ड से। गोल्ड पे अगर आप बात करें तो मैंने जैसा आपको गोल्ड पे बताया था कि गोल्ड थोड़ा पे 48,100 से अगर 200 से अगर ऊपर नहीं चलता है तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको 45,500 के आसपास तक के भी लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर पर अगेन मैंने आपको बोला था, जैसे मैं बैंक निफ्टी को बोलता हूँ, कि सिल्वर पे थोड़े से नीचे सपोर्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर थोड़ा आप अवॉइड रख सकते हैं सेल करने के लिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गोल्ड में अगर सेल पोजीशन अगर क्रिएट करना है तो आप लोग यहाँ से 48,200 का स्टॉप लॉस डाल के और 48,100 से नीचे सेल पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मैंने शायद 47,200 के आसपास के टारगेट बताए थे, उससे और नीचे चलेगा तो मैंने आपको बताया पोजिशनली यहाँ पे आपको अभी थोड़े नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 45,500 44,500 के आसपास तक गोल्ड के अंदर नीचे की मूव दिखने को मिल सकती है पहले, ठीक है। लेकिन 48,200 से अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो फिर 50,200 तक भी ऊपर आ सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सिल्वर में भी आपको थोड़ी सी तेज़ी मिली। अभी पीछे रिसेंट में थोड़ी सी हम तेज़ी बनी थी पहले, तो जब मैंने आपको बताया था उसके बाद ये 47,000 के आसपास के नीचे के कुछ मूव दिखाए थे गोल्ड ने भी। हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लोज बने हैं इसके अंदर। 47,400 450 तक दिख रहा है। तो 47,400 के आसपास के लोज बने थे उसके बाद में, जब मैंने आपको बताया था उसके बाद ये वापस ऊपर गया
लगभग हमने 49,000 के आसपास के कुछ हाइज किए यहाँ पे, और उसके बाद वापस से तेज़ गिरावट देखने को मिली आपको, और हम लोग वापस नीचे अभी आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 48,200 से अगर ये नीचे रहता है तो आपको थोड़े और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे आप सेल करके चल सकते हैं 48,200 का स्टॉप लॉस डाल के। नेचुरल गोल्ड सिल्वर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी 3 कमोडिटीज़ की जो थे आपके। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस पे मैंने आपको 270-75 रुपये के आसपास पे बोला था कि यहाँ पे किसी भी सूरत में सेल करके मत चलिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ से बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कमोडिटी भी थी उस समय, कि यहाँ पे मैंने बाय रिकमेंड किया था 270-75 रुपये के आसपास, और आपको बताए थे कि इसमें आपको 315, 330, 360-70 के मैंने आपको टारगेट बोले थे इसके अंदर कि ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखिए ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है पिछले 1 महीने के अंदर कि हम लोग 360 के लेवल्स पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे अभी भी 361-62 रुपये की मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ, और हाइज बने 64 के आसपास के। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको 370 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कितना सटीक बताया था। यहाँ पे भी 2500 का लॉट साइज़ होता है शायद, है मुझे उम्मीद है, हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा लॉट के बारे में पता नहीं है कि कितने का लॉट होता है, लेकिन शायद 2500 का होता है। जब भी कभी क्लाइंट से डिस्कशन हुआ है इस बारे में। तो अगर आप देखें एक लॉट के बारे में बात करूँ तो अभी लगभग 90 पॉइंट्स का से ज़्यादा का गेन है, यानी कि आप देखिए तो 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर का आपको मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर लॉट पे 1 महीने के अंदर। तो और इसी तरह से मैंने आपको क्रूड पे बोला था कि क्रूड में आप बिल्कुल सेल करके नहीं चलेंगे, और यहाँ से आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्रूड पे भी मेरे ख्याल में आपको जो चर्चा हुई थी हमारी, देख लेता हूँ लगभग क्या लेवल्स थे उस समय, शायद 5700 के आसपास के लेवल्स रहे होंगे। 5700 के आसपास के लेवल्स थे। तो जहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट करके नहीं चलना, यहाँ पे बहुत अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। क्रूड और कमोडिटीज़ में मैंने आपको दोनों में यही राय दी थी, क्रूड और नेचुरल गैस में, सॉरी। तो दोनों में अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छी बाइंग पोजीशन अभी भी आप लोग बाय करके ही काम करना चाहिए आप लोगों को। दोनों कमोडिटीज़ के अंदर बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। लेवल्स कौन से हो सकते हैं एंट्री के, अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कमेंट करके बातचीत करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको कॉपर पे बताया था। कॉपर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 50-50 है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही चलता रहेगा यहाँ पे। अभी तो वही चल रहा है लगभग उसी लेवल्स पे जहाँ पे हमने बात की थी, लगभग उन्हीं लेवल्स पे अभी भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आपको नीचे 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे, और ऊपर भी आपको वापस से भी बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिएगा। कॉपर के अंदर आगे किस तरह के मूव्स होंगे वो मैं आपको, अगर आपको ट्रेड करने हैं अगर कमोडिटीज़ के अंदर, तो आप चाहो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा अपडेट मैंने रखा था आपको कि मैं बता दूं आपको, मैंने जो इन 5 कमोडिटीज़ पे बताया था तो वो क्या बताया था और क्या अभी तक हुआ है इनके अंदर। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अगर किन्हीं लोगों ने अगर मेरी सलाह पे काम किया हो तो अच्छा खासा मुनाफा गेन करना चाहिए इन कमोडिटीज़ के अंदर भी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जाने से पहले हम लोग एक बार विक्स को भी देख लेते हैं, और बाकी अमेरिका बाज़ार को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था विक्स पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला था इंडिया विक्स के ऊपर कि यहाँ पे अगर 23, वैसे मेरे को उम्मीद ये थी कि हम 19, 20, 21 तक आ सकते हैं, लेकिन अगर 23 को क्रॉस करता है तो फिर ये 24 भी क्रॉस कर सकता है। तो हुआ भी एग्जैक्टली वैसे ही, और यहाँ पे निफ्टी विक्स ने 24 तक के लेवल्स आपको दिखाए, और इसके बाद में अभी भी लगभग 20 के आसपास पे इंडिया विक्स काम कर रहा है। बीस 21 के पास में अभी भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडिया विक्स पे, और यहाँ पे भी मेरे को अभी ऐसा ही देखकर लग रहा है इनको, इंडिया विक्स को भी, कि यहाँ पे अभी आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो थोड़े से सावधान रहिएगा। इंडिकेट तो यही कर रहा है विक्स कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये बढ़ोतरी अगर यहाँ पे बढ़ता है अगर विक्स, तो फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तेज़ी मिलेगी तो थोड़ा हम नीचे भी आ सकते हैं। कॉल पुट दोनों में आपको मतलब बढ़े हुए प्रीमियम देखने को मिलेंगे कॉल पुट के। तो अभी विक्स तो अभी यही इंडिकेट कर रहा है। बाकी मतलब लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा यहाँ पे अभी प्रीमियम और भी बढ़ सकते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इसको देखकर तो यही लग रहा है। बाकी अमेरिका का विक्स भी देख लेते हैं। अमेरिका का विक्स अभी 28 पे ट्रेड कर रहा है लगभग। और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था अमेरिका विक्स पे भी कि यहाँ पे भी 37 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अमेरिकी विक्स के अंदर भी। तो यहाँ पे भी अभी अगर आप देखें 38.94 का इसने हाई किया है। तो मेरा यहाँ पे भी आकलन बिल्कुल सटीक पड़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 37 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 20-21 तक वापस नीचे आ सकता है, थोड़ा कूल डाउन हो सकता है अमेरिकी विक्स, और हम 21-22 तक वापस नीचे आ सकते हैं। और वहाँ से आते हैं तो फिर ये वापस वहाँ से फिर से भी बढ़ोतरी दिखा सकता है, फिर से बढ़ सकता है ऊपर की तरफ। तो विक्स तो अभी यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा विक्स बढ़ेगा, और तो मार्केट में भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऐसा ही देखने को लग रहा है। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी मार्केट पे, डाउ फ्यूचर्स पे भी देख लेते हैं डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है अभी, और लगभग उसी के आसपास की क्लोजिंग आ रखी है डेली चार्ट्स पर। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अभी हम डाउ जोन्स पे काम कर रहे हैं। और क्लोजिंग भी 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव में है बाज़ार। अमेरिकी की बाज़ारों में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़े से दबाव आपके मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा सा करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 200 दिन के जब मूविंग एवरेज पे जब आप पहुंच जाते हो तो वहाँ से थोड़ा सा उस लेवल पे थोड़ी सी रुकता है बाज़ार थोड़ा सा। अब ये रुकेगा नहीं रुकेगा, आगे और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अभी मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा फॉल हुआ है पीछे, और नीचे अच्छे खासे ब्रेकडाउन भी देखने को मिले हमें यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैंने डाउ जोन्स पे भी आपको एक लेवल बताया होगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। तो डाउ जोन्स पे जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, तो डाउ फ्यूचर्स पे लेवल है 33,383, जो कि हम ब्रेक कर चुके हैं। और उसके बाद एक और भी लेवल आता है, ये है आपका 33,478, 33,383, ये लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर रास्ते इसने अनलॉक कर दिए हैं नीचे जाने की, डाउ जोन्स ने, उसको देखकर यही लग रहा है कि इसने अपने नीचे जाने के लिए रास्ते खोल के रख लिए हैं। अभी थोड़े से ऊपर आप चल रहे हो, लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर ये दोबारा लेवल अगर टूटते हैं, अगर हम लोग ये लेवल तोड़ के फिर से नीचे जाते हैं तो फिर मतलब हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। तो इसने अपनी गिरावट को अनलॉक कर लिया है कुल मिला के। तो जब तक आप मार्केट के अंदर चाहे अमेरिकी बाज़ार हो चाहे हमारे बाज़ार हो, जब तक आपको नए हाइज नहीं देखने को मिलेंगे
तब तक आपके ऊपर सर पे वो तलवार लटकी रहेगी। और यही बात मैंने आपको 18,300 के लेवल जब निफ्टी पर थे तब मैंने आपको बोला था कि भले ही हमने वो उसको प्रहार किया है ऊपर जाने के लिए, कि ऊपर जाने के लिए एक ज़रूरत थी 18,200 से ऊपर जाने की, तो हमने अपने ऊपर जाने के लिए ताले अनलॉक किए थे, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस को और भी ब्रेक किया था। लेकिन मैंने आपको बोला था फाइनली एक अगर मान लीजिए हमने 18,605 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक आपके सर पे तलवार लटकी हुई है कि आप 16,000 तक नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो 18,300 पे ही मैंने आपको रिकमेंड किया था कि हम लोग नीचे जा सकते हैं। अब वो और कितने कितने नीचे जाएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, एकदम से तो 16,000 पहुँच नहीं जाएगा निफ्टी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप लोग नीचे जा सकते हैं 18,300 से। तो हम लोगों ने अभी लोज बनाए हैं नीचे। अब हमारे यहाँ पे अभी ताले नहीं खुले हैं नीचे जाने के, जैसा कि अमरीकी बाज़ार में खुल चुके हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुए हैं। वो ओपन होंगे जब हम लोग नीचे हमारा निफ्टी पर आपका 16,410 ब्रेक होगा। तो जब 16,410 ब्रेक होगा तब हमारे यहाँ पे वो नीचे जाने के लिए अनलॉक हो जाएगा और नीचे जा सकते हैं हम लोग। तो हालांकि बहुत बड़ी गिरावट वहाँ से नहीं होगी, मैंने आपको बताया था 15,900 तक आ सकते हैं हम, 16,100 से 15,900 तक आ सकते हैं। और ये अगले 6 महीने में वहाँ तक रह सकता है। 3 से 6 महीने तक हम लोग नीचे के लेवल्स पे ऐसे ही थोड़े से ट्रेड हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने अभी अनलॉक नहीं किया, बस प्लस पॉइंट केवल इतना ही है कि हमने अभी अनलॉक नहीं किया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्योरली निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या हो सकता है अब आगे आने वाले समय में। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप भी एक लेवल को अच्छे से नोट कर लीजिए और इस बात को गांठ मान लीजिए। और स्पेशली वो लोग जो बहुत ही शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक लेवल नोट कर लीजिए आप और ये लेवल जो है आपका 17,350 है। अगर आप कभी भी, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो लोग ध्यान से सुने कि अगर कभी भी आप लोग 17,350 से नीचे रहते हैं तो आपको हमेशा सेल के पोजीशंस क्रिएट करने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आप सेल करके चल सकते हैं नीचे। तो आप सेल के काउंटर्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में सेल करना चाहते हैं तो आप सेल करके चलें, सेल को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें। अगर आप लोग 17,350 से नीचे सस्टेन करते हैं तो ठीक है, तो सेल करने को थोड़ा सा प्रायोरिटी दें। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अगर छोटी पूंजी से काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो 17,350 से नीचे सेल को तो आप प्रायोरिटी देकर चल सकते हैं, मतलब ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कभी भी, अगर आपको 17,390 से अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपको तेज़ी की पोजीशंस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप उस लेवल से ऊपर सस्टेन कर रहे हो तो 16,350 का आप स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। आपको ऊपर में अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं, नए हाइज भी देखने को मिल सकते हैं उस लेवल से ऊपर अगर रहता है तो इस भाव को नोट करके चल लीजिए आप। 17,350 से 390 ये आपके लिए बहुत ही आगे काम आने वाला लेवल है। और अगर इस भाव से अगर आप ऊपर रहते हैं 17,350 17,390 से अगर आप ऊपर रहते हैं तो आपको बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं आप आराम से। और अगर इस भाव से नीचे रहते हैं तो आपको सेल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। थोड़े से बाय करने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, डिप्स पर बाय करके चल सकते हैं। और मार्केट के अंदर अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिलेंगे आपको। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मार्केट को गिरने से पहले वो आपको चाल दे देंगी, ऊपर चले जाएंगे वो लोग। अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तो स्टॉक्स में गिरावट नहीं होगी, जिनको ऊपर जाना है वो ऊपर जाएंगे, जिनको नीचे जाना है वो नीचे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ढंग से काम करना चाहिए। अगर तेज़ी हो रही है तो हर जगह तेज़ी नहीं होगी, हर स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं होगी। जो लोग पहले से बहुत ज़्यादा चल चुके हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा नरमी देखने को मिल सकती है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा नरमी पहले चल रही थी हो सकता है वो आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। तो अभी तक का भी बात करें हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकती है। आपने लास्ट वीक भी देखा, हमने बैंक निफ्टी ने निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया आपको और आपको ऊपर के अच्छे गेंस देखने को मिले। बैंकिंग काउंटर्स के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि सरकारी बैंक यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
आपने देखा कि सरकारी बैंक यहाँ से काफ़ी अच्छी उनके अंदर गेन देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 95 था जिस समय मैंने ये बात बोली थी, और अभी मैंने लास्ट वीक देखा था उसको तो वो 105 रुपये से ऊपर था। तो अच्छी खासी आपको वहाँ पे गेन देखने को मिली, ऑलमोस्ट 10% हो गए अगर आप बात करें तो एक ही हफ्ते के अंदर। तो अभी भी मेरा मानना यह है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, और काफ़ी मशक्क़त होगी, काफ़ी उठापटक मचेगी। मेरे को इतना ज़्यादा आसान नहीं लगता है कि हम लोग 16,410 से नीचे चले जाएंगे। इवन मुझे अभी तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है 16,850, इससे भी हम लोग नीचे ना जाएं। मैं थोड़ा सा और इसको देख लेता हूँ। तो लास्ट वीक मैंने आपको एक स्पॉट के लेवल्स दिए थे 16,833 के। आप देखें हमने पिछले 2-3 दिन हो गए हैं हमने वो लेवल्स नीचे वापस से ब्रेक नहीं किए हैं, और लास्ट जिस दिन मैंने आपको बोला था उस दिन भी काफ़ी अच्छी आपको अगले दिन नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छी वापस से तेज़ी देखने को मिली थी, और निफ्टी वापस 390 फरवरी फ्यूचर्स लगभग इसी लेवल पे आए थे 350 के लेवल्स पे, मैंने आपको बताया भी था। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से वापस मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुए थे हम नेक्स्ट डे। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम गैप, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग गैप अप ओपन भी हो सकते हैं और गैप डाउन भी हो सकते हैं। गैप अप अगर अब ओपन होते हैं तो आपको ऊपर से सेल करके चलना है, लेकिन मार्केट ने आपको गैप डाउन दिखाया और नीचे से वापस से हम लोग वापस उसी लेवल्स पे गए 16,900 के आसपास, और वहाँ से आपको फिर से तेज़ी देखने को मिली। मैंने आपको बोला था 16,900 के आसपास आप फरवरी फ्यूचर्स बाय करके चल सकते हैं। और कल के मतलब लास्ट वर्किंग डे पे भी आपने देखा आपको नीचे से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, और फिर अगेन आप वहीं पे अटके जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम लोग ऊपर 17,390 के आसपास हमारे को रेजिस्टेंस मिलेगा। 17,350 से 390 ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। इससे ऊपर जाते हैं हम लोग तो फिर हम लोग और ऊपर जा सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस था 485 पे, 490 पे मैंने आपको बोला था कि 490 आपका अगला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 530 पे रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 620 पे रहेगा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में वीकली क्लोजिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फॉलो अप बाइंग आप देखने को मिल सकता है, थोड़े से हम लोग और ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ऊपर रुकेंगे नहीं रुकेंगे अगेन ये थोड़ा सा थोड़ा अभी मतलब थोड़ा होगा, ऊपर रुकेंगे नहीं रुकेंगे पता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट को अभी डिसाइड करना है कि उसको जाना कहाँ है, उसको नए हाइज दिखाने हैं आपको या नए लोज दिखाने हैं, ये मार्केट को डिसाइड करना है। तो ये डिसाइडिंग तभी होगा कि जब नीचे नए लेवल्स अगर आपको नीचे के देखने को मिलेंगे। अगर हमारा 16,833 का लेवल अगर नीचे टूट जाता है स्पॉट के ऊपर, तो फिर हम लोगों को नए नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हम लोग हो सकता है 16,410 को टेस्ट करने के लिए जाएं। हालांकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे ऐसा देखने को लग रहा है यहाँ पे कि अगर हमने 16,833 को ब्रेक नहीं किया तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा 19,700 से लेकर 20,700 का टारगेट अभी भी ओपन रहता है। तो तेज़ी हमें और भी देखने को मिल सकती है। मे भी चांसेस हैं कि अमेरिका के बाज़ार भी पलट जाएं, क्योंकि मतलब पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाज़ार अभी गिरेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं गिरेंगे हम लोग वापस से आपको नई तेज़ी देखने को मिलेगी। साल 2024 तक 23 के लास्ट तक मुझे ऐसा अभी उम्मीद है कि आपको ये जो बुल रन जो हमने स्टार्ट किया है ये अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। हो सकता है हम थोड़े से साइड बेस हो जाएं, थोड़ा सा साइड बेस होते हुए ट्रेड कर लें कि आपको टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन मिले, प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन ना मिले, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि हो सकता है अगर मान लो 16,000 तक भी आए तो कोई खास ज़्यादा गिरावट नहीं हो जाती ना वहाँ से। ठीक है, तो इस लेवल से अगर आप 16,000 आए तो कितना पॉइंट बनता है, 1000 पॉइंट के आसपास बनता है। आज की क्लोजिंग अगर आप देखें 17,100 के आसपास है। अगर आप यहाँ से 16,100 आते हो या 15,900 के आसपास आते हो तो आपको 1200-1300 पॉइंट की ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो और वो भी बड़ी मुश्किल से आती हुई दिख रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है 16,410 अभी ब्रेक ना हो,
16,410 से नीचे चलेंगे तभी हम आगे की बात करेंगे कि 15,900 तक आ सकते हैं। ठीक है, और 16,410 भी तब आएगा जब आप 835 जो हमने अभी रिसेंट लोज बनाए हैं ये ब्रेक करेंगे। 835-36 के लोज बनाए थे हमने, तो अगर ये ब्रेक करेंगे तभी हमें आगे के नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना अभी भी यही है कि हो सकता है हम लोग वापस से आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। अब आगे कितना बनेंगे, कितना ऊपर जाएंगे, नए हाइज बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बहुत कुछ अभी डिपेंड करेगा। फरवरी महीना कैसा रहता है, फिर उसके बाद मार्च के महीने में हम आकलन करेंगे कि हम लोग नया हाई देखने को मिलेगा आपको या लो देखने को मिलेगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में कि फरवरी का महीना थोड़ा पॉजिटिव टू साइड बेस टू पॉजिटिव ये आपको देखने को मिल सकता है फरवरी के महीने में। यानी कि पॉजिटिवनेस के साथ में ट्रेड हो सकता है, पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड हो सकता है, लेकिन साइड बेस रहेगा, थोड़ा नए हाइज हो सकता है आपको फरवरी के महीने में ना मिले। हो सकता है मार्च के अंदर आपको नए हाइज देखने को मिले, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपको नए लोज देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा दोनों साइड के लिए। बाज़ार दोनों साइड का है, तो देखिए हम भी बातें दोनों साइड की करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ऊपर की भी बात कर रहा हूँ, मैं नीचे की भी कर रहा हूँ, कहाँ होगा? तो आप लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए। मैंने आपको बताया कि 17,350 और 390 से अगर ऊपर रहता है तो आप बाय करके चलिए। आप 350 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर आपको ये 17,350 से नीचे सस्टेन होता हुआ दिखता है तो आप 17,355 390 जो आपका श्रद्धा है वो स्टॉप लॉस डाल के और सेल करके चल सकते हैं। 390 55 से लेकर 390 सेल वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। बाय वालों के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 350 का रहेगा। 390 से ऊपर आप बाय लेके चल सकते हैं, 355 से ऊपर आप बाय लेके चल सकते हैं। 350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको तेज़ी करनी है या मंदी करनी है। मेरा मानना अभी ये है कि हम दोनों साइड ही रहेंगे, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तो ट्रेडिंग एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, जहाँ पे आपको भरोसा हो उन स्टॉक्स के अंदर बाय कीजिए और भरोसे के साथ जम कर बैठिए, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं बना पाएंगे कि हम लोग सोचेंगे कि हम केवल स्टॉप लॉस खेलते रहें। मैं कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अगेन फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस की बहुत ज़रूरत होती है, अगर नहीं लगाया तो आपका मामला ख़राब हो जाएगा। फिर आप जानते हैं किस तरह से पैसा इरोड होता है। तो अगर F&O में काम कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और अगर आप कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर बतौर काम कर रहे हैं, या छोटा पोजीशन लेकर काम कर रहे हैं, तो आप अपना रिस्क एपेटाइट को डिफाइन कीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा देखिए और फिर ट्रेड कीजिए। अच्छे स्टॉक्स पे अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये भरोसा आपको रखना पड़ेगा अपने स्टॉक के ऊपर, तभी आप कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको निफ्टी और निफ्टी मैंने क्लियर किया है आपको, और एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि 17,355 से लेकर 17,390 यानी 350-390 आप इसको ऐसे पकड़िए। अगर इस भाव से अगर आप ऊपर रहते हैं तो आपको 350 से नीचे का या 350 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं आप लोग। अगर कोई व्यक्ति सेल करना चाहता है तो आप 355-390 ये स्टॉप लॉस डाल के सेल करके चल सकते हैं 350 से नीचे रहने पर। और अगर आपने ये लेवल जो अभी हमने लोज बनाए हैं 835-36 के जो लोज बनाए थे निफ्टी स्पॉट के लेवल्स पे, अगर हमने ये लोज फिर से ब्रेक किए तो फिर हम लोग नीचे और भी जा सकते हैं। तो आगे फिर मैंने आपको बता ही दिया है, आगे 410 टूटेगा तो फिर क्या होगा, तो ध्यान रखिए और मुनाफे को थोड़ा सा जल्दी बांधिए। अगर आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, अगर आपको लग रहा है कि आप रिटर्न कमा रहे हैं, हम लोग नीचे सपोर्ट पे जा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात यही है कि सपोर्ट पे आप बाय कीजिए और रेजिस्टेंस पे एग्जिट कीजिए। नीचे आपको जो टारगेट बताया है, नीचे सपोर्ट जो बताया मैंने यहाँ पे, अभी आपका 833 पे मैंने आपको सपोर्ट बताया है। इसके बाद मैंने आपको 16,410 सपोर्ट बताया है। तो अगर आपने नीचे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है 350 से नीचे, तो आप कहाँ पे बुक कर सकते हैं, 835 तक अगर आता है आपको, 835 से ऊपर 850 तक बुक करके बाहर हो जाना है।
और अगर 835 से नीचे चलते हैं आप तो फिर आप अपना फिर से सेल पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। अगला सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 16,410 वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे आपको 16,450 के पास के पोजीशंस दिखें तो आप अपना प्रॉफिट को वहाँ पे बुक करके एग्जिट कर जाएं। 16,410 से नीचे चलते हैं, वहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप फिर से पोजीशन को रीओपन कीजिए और आपको 16,100 से लेकर 590 तक 16,100 और 15,900 जो मैंने आपको बताया वहाँ वो फिर सपोर्ट के लेवल्स हैं, तो उन सपोर्ट्स पे बुक कीजिए प्रॉफिट को फाइनली, और वहीं से बाय पोजीशंस फिर से रिक्रिएट आप कर सकते हैं। आपको वहाँ से फिर से बाय देखने को मिल सकता है। तो यानी सपोर्ट पे जाएगा तो आपको वहाँ पे बाय लेना है। जो व्यक्ति बाय करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि अगर 835 आता है तो आप 830 का स्टॉप लॉस डालिए और बाय लेकर चलिए, या 840 850 आता है आप 835 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चलिए नीचे। और अगर 350 55 से 390 से अगर ऊपर चलता है 350 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करके चल सकते हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे मैंने जो आपको बताया ऊपर के मैं अभी बाद में बताऊंगा। और अगर आपको नीचे मिलता है सपोज़ अगर आपको 835 पे 850 पे मिलता है तो 835 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं 16,835 पे। और उससे नीचे 16,410 के पास देखने को मिलेगा तो आप 16,410 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय लेकर चल सकते हैं उस लेवल पे आता है तो। और अगर 390 से ऊपर चला जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे है, आपको रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी दिख रहे हैं मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस वॉलेटिलिटी में अगर थोड़ा सा अगर तेज़ी करने का बाज़ार का मन हुआ तो वो हो सकता है आपको 18,100 तक भी लेकर आ जाए। तो थोड़े से अभी रेजिस्टेंस पे बात करते हैं सीधे, तो वो है आपका 490 16,490 17,490 आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद 17,530 आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका 17,620 रेजिस्टेंस है। 620 640 जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे पहले, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल हैं। वहाँ पे आते हैं तो आप लोग बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। नीचे 390 फिर से आता है तो वहाँ पे आप फिर से बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 350 का स्टॉप लॉस डालना है और आपको फिर से तेज़ी प्ले कर सकते हैं। और अगर 610 620 640 को अगर लॉन्ग जाता है बाज़ार ऊपर तो आप 640 का स्टॉप लॉस डाल के फिर से बाई करके चल सकते हैं आगे के लिए, और आपका टारगेट हो सकता है 18,100 के आसपास। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी पर भी मुझे अच्छी खासी फिलहाल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और अगेन यहाँ पे भी वही लेवल है आपके, अभी भी वही लेवल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो 37,710 इससे ऊपर यानी 37,700 से 580 नीचे ये आपका सपोर्ट का रेंज है। तो आप चाहें तो 700 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं, आप चाहें तो 580 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। और उससे नीचे भी रखना चाहें तो 100-200 पॉइंट अगर आप रखना चाहें, अगर किसी का रिस्क एपेटाइट है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आप यहाँ पे 500 का स्टॉप लॉस 37,700 सबसे वैसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 37,710। इससे आपको अगर ये ऊपर रहता है तो आप 37,700 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिवली और भी बाय करना चाहे तो आप 37,500 का स्टॉप लॉस डाल के बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे उम्मीद है कि अगर वापस से आपको ये लेवल जो हमने हाइज किए हैं पिछले उसमें 38,860 के आसपास, तो 38,900 के आसपास के लेवल्स होंगे शायद फ्यूचर्स के ऊपर 900-930 के लेवल होंगे शायद है। तो आप ये लेवल अगर क्रॉस होता है आपको 38,900 से अगर हम लोग ऊपर चले तो 40,200 क्रॉस हो सकता है। उसके बाद में आपको 41,000 मतलब रेजिस्टेंस आपके ऊपर क्या है, आपका 40,200 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस आपका 37,710 से ऊपर रहे तो आपका केवल एक ही रेजिस्टेंस है 40,200, ठीक है। 40,200 से अगर आप ऊपर चले तो फिर अगला रेजिस्टेंस है 41,830,
तो 830 से ऊपर चले तो फिर हम 45-50 हज़ार तक आराम से पहुंच सकते हैं, और आगे के टारगेट मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप सिंपली है आपका, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सेल के लिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अग्रेसिवली सेल करना चाहे तो आप 580 से अगर नीचे चलता है आपका बैंक निफ्टी 37,580 से नीचे चले, और कोई व्यक्ति अगर सेल ही करना चाहता है तो आप 710 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के और सेल करके चल सकते हैं। आपको नीचे हो सकता है मे बी 36,500 देखने को मिल जाए अगर इस लेवल से नीचे रहते हैं। 37,710 से अगर हम लोग नीचे रहेंगे, 37,700 से नीचे रहेंगे, 580 से नीचे रहेंगे, तो आपको नीचे 36,500 देखने को मिल सकता है, 36,000 देखने को मिल सकता है, 35,800 आपका सपोर्ट है नीचे। तो अगर मैं कुल मिला के अगर बात करूं 37,500 से अगर नीचे चले तो फिर सीधे नीचे 35,800 पे ही सपोर्ट है और कहीं सपोर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी भी क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा इजी है चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया। और रेजिस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ़िलहाल आपके लिए दो मैं बता रहा हूँ आपका। एक तो 38,900 का लेवल आपका रेजिस्टेंस है, ये निकलेगा तो फिर ऊपर 40,200 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस और भी आप मान सकते हो 39,500 के आसपास, ये भी मान सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। ठीक है, और उससे ऊपर चले तो 40,200 रेजिस्टेंस है, उसके बाद 41,830 ये आपके रेजिस्टेंस है। तो अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी पर बाय पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे किस तरह से करना है। आज स्टॉक को थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। बजट के बाद देखेंगे, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक जो होगा वो मैं आपको बजट के बाद बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 36-37 मिनट का वीडियो हो गया, अभी 40 मिनट का हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बात और कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो ये मेरा प्रयास है ये कैसा लग रहा है, इसके बारे में अपने जो विचार हैं वो बताइएगा। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोगों की मदद से मैं चाहता हूँ इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो मदद कीजिए इस बारे में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बोलिए लोगों से सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पे अच्छे ट्रेड देता हूँ, मार्केट के ऊपर अच्छा आउटलुक दिखता हूँ। आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको पीछे अगर बात करेंगे लास्ट दिसंबर मंथ में, तो मैंने आपको 20 तारीख को मैंने से बाय करवा रहा हूँ, नीचे बॉटम से बाय करवा रहा हूँ। 21 तारीख को चैनल स्टार्ट किया था और मैंने आपको 21 तारीख से लगातार बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अच्छे से। और अगर कोई व्यक्ति नया है और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पुराने वीडियोस पे जाइए। 20 तारीख से लगातार मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ और मैंने 18,300 तक बाय करवाया। आप देखिए 18,360 का टारगेट दिया था मैंने फ्यूचर्स पे, और मैंने वहीं पे सावधान होने के लिए रिकमेंड किया आप लोगों को और बोला कि यहाँ पे थोड़ा खतरा हो सकता है। तो यहाँ से अगर कोई एग्रेसिवली बेचकर भी चलना चाहे तो बेचकर चल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे कहाँ पे मैंने आपको बोला था, अब आप देख लीजिए वापस। हमने बॉटम जहाँ पे लगाया है, जो मैंने आपको 833 पे सपोर्ट बोला था, एग्जैक्ट हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं अभी। और ये एक फिर से मैं आपको बॉटम पकड़वाया है मैंने, यहाँ पे टॉप भी पकड़वाया मैंने 18,300 पे आपको। फिर उसके बाद अब मैंने नीचे आपको फिर से बॉटम भी पकड़वा रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट में थोड़ा असमंजस है, तो अभी आपके लिए भी असमंजस ही रहेगा। जैसा मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि 18,350 से अगर ऊपर रहते हैं, 390 से ऊपर रहते हैं, तो आपको बाय करके चल सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किस तरह से ट्रेड करना है। तो मैं आपको साथ अच्छा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ अपना, पूरा मेहनत से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। शिद्दत लगा रखी है मैंने अपनी, पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और एक लाइक और एक शेयर से कुछ नहीं बिगड़ता है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।